बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। शहर में कोरोना वायरस का एक और मरीज दम तोड़ गया है। लाहौर में कोरोना वायरस अब तक 17 जिंदगियां निगल चुका है। पंजाब में मूजी वबा से जाँ भाग होने वालों की तादाद 37 हो चुकी है। पंजाब में मुतासिरा मरीजों की तादाद 3,391 तक जा पहुंची है। लाहौर में 541 मरीज तस्दीक शुदा हैं। इचरा का रिहायशी 48 साल शख्स कोरोना वायरस में मुब्तला होने की वजह से सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज था, लेकिन जांबर ना हो सका। म्यू अस्पताल में अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 13 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। जिना अस्पताल में 2 टाउनशिप के रिहायशी की कोरोना वायरस में मुब्तला होने से घर पर मौत वाक़ हो चुकी है। लाहौर में कोरोना वायरस से होने वाली मजमुई अमवात 17 हैं, जबकि पंजाब में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की मजमुई तादाद 37 हो गई है। सर्विसेज अस्पताल में 3 मजीद अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर घर लौट गए। सर्विसेज में इस वक्त 16 तस्दीक शुदा मरीज जेरे इलाज हैं। सर्विसेज अस्पताल से मजीद 3 अफराद 2 मरतबा रिपोर्ट मनफी आने पर डिस्चार्ज कर दिए गए। जुम्मे के रोज सर्विसेज अस्पताल से कुल 4 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए। सर्विसेज अस्पताल में इस वक्त 16 तस्दीक शुदा मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें 6 नर्सेज और 2 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। लाहौरियों के लिए खुशखबरी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इतलाक हो चुका है। रमजान पैकेज के तहत शहरी यूटिलिटी स्टोर से सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया खरीद सकेंगे। शहरियों को मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया पर 5 से 50 रुपए तक रियायत मिलेगी। चीनी 68, कुकिंग ऑयल 195 रुपए फी लीटर में दस्तयाब होगा। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इत्तलाक हो गया है। रमजान पैकेज के तहत चीनी की कीमत 68 रुपए फी किलोग्राम, कुकिंग ऑयल 5 से 20 रुपए लीटर सस्ता होकर 195 रुपए लीटर में मिल सकेगा। इसी तरह चाय 893 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब होगी। रमजान पैकेज के तहत 400 ग्राम सुर्ख मिर्च 12 रुपए सस्ती होकर कीमत 273 रुपए में मिलेगी। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसाला जात 7 से 13 रुपए सस्ते हुए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ब्रांड्स के मशरूबात 18 से 20 रुपए तक सस्ते मिल सकेंगे, जबकि डिब्बे वाला दूध 20 रुपए सस्ता होकर 127 रुपए फी लीटर में मिलेगा। खजूर 160 रुपए फी किलो, चावल 60 रुपए सस्ते होकर 116 रुपए फी किलोग्राम। मुख्तलिफ कंपनियों और ब्रांड्स के टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर्स, डायपर्स और सर्फ 5 से लेकर 115 रुपए तक सस्ते हुए हैं। साथ ही रिपोर्टर हसन अली के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का ऐलान, महज पॉइंट स्कोरिंग या सारिफीन को धोखा। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी महज ऐलान की हद तक महदूद रह गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें और चने दीगर अशिया ज़रूरिया दस्तयाब ही नहीं हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से गुज़श्ता रोज अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, जो महज पॉइंट स्कोरिंग साबित हुआ। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल माश छिलका, दाल माश धुली, दाल मसूर, साबित मसूर, दाल मूंग दस्तयाब ही नहीं। जराये के मुताबिक जिन दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, उनमें शेज़ान की 50 से जायद, चावल की 20 से जायद बाई प्रोडक्ट्स भी दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया और शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कीमतों में कमी के ऐलान को मजाक करार दे दिया। शहरियों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाए, उसके बाद कीमतों में कमी के ऐलानात करे। कोरोना वायरस से पंजाब की मैशत बुरी तरह मुतासिर होगी। पंजाब हुकूमत को 18 खरब रुपए तक नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। पीएनडी बोर्ड की जानिब से रिपोर्ट तैयार की गई है, जबकि पंजाब में 30 से 40 लाख मुलाजमतें फौरी तौर पर खत्म होने का अंदेशा भी जाहिर कर दिया गया है। पीएनडी बोर्ड ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से पंजाब हुकूमत को 18 खरब रुपए तक नुकसान का तखमीना लगाया गया है। पंजाब का जीडीपी भी 9% तक कम होने का खदशा है, जबकि हर माह 1% तक मजीद कम होगा। पंजाब में 30 से 40 लाख मुलाजमतें फौरी तौर पर खत्म होने का अंदेशा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोरोना पर बर वक्त काबू ना पाया गया तो मजीद 47 लाख मुलाजमतों को नुकसान पहुँचेगा। कोरोना के बायस पंजाब में खते गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाली 30% आबादी बढ़कर 33% हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की आबादी का 19% मुतवस्सित तबका भी खते गुर्बत की लकीर तक पहुंच जाएगा। अगर कोरोना पर बर वक्त काबू ना पाया गया तो पंजाब की 58% तक आबादी खते गुर्बत तक पहुंच जाएगी। पंजाब को कोरोना की वजह से 6 अरब से 18 अरब तक नुकसान पहुंचने का अंदेशा होगा, जबकि पंजाब का जीडीपी 3% से 9% तक कम हो जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के बायस सूबाई जीडीपी हर माह 1% तक कम होगा। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन के लिए शहीद पैकेज की मंजूरी दे दी है। कोरोना के बायस वफात पाने वाले ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लवाहिकीन को 40 लाख, जबकि ग्रेड 16 से ऊपर के अफसरान के लवाहिकीन को 80 लाख मिलेंगे।
पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और दौरान वबा कोरोना वायरस के बायस वफात पाने वालों के लिए शुहदा पैकेज का ऐलान किया है। वबा के दौरान ड्यूटी देने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए खुसूसी अमदाद की मंजूरी दी गई है। अगर दौरान ड्यूटी कोरोना वायरस के बायस ग्रेड 1 से 16 का कोई मुलाजम इंतकाल करता है तो उसके लवाहकीन को 40 लाख, जबकि ग्रेड 16 से ऊपर के अफसरान के लवाहकीन को 80 लाख रुपए की अमदाद दी जाएगी। लाहौर पुलिस ने जुज़वी लॉकडाउन में कार्रवाइयों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। अब तक 1,61,000 से ज़ायद शहरियों को चेक किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन किया गया है। डीआईजी ऑपरेशन राय बाबर सैयद के मुताबिक शहर में 202 मकामात पर नाकाबंदी की गई, जहां पुलिस, रेंजर और ट्रैफिक वार्डन तैनात हैं। लाहौर पुलिस ने दफा 144 की खिलाफवर्जी पर अब तक 2008 मुकदमा दर्ज किए, जबकि 5,941 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को बंद किया गया है। 4,183 अफराद से सड़कों पर दोबारा गैर जरूरी तौर पर न निकलने के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स भी लिए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि शहरी संजीदा तर्ज अमल अपनाएं, सिर्फ एहतियात ही कोरोना से वाहिद बचाव है। शहरी गैर जरूरी तौर पर हरगिज घरों से न निकलें। आईजी पंजाब के अहकामात पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी है। सूबे भर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर अब तक मजमूई तौर पर 1,79,083 FIRs दर्ज की जा चुकी हैं। आईजी पंजाब के हुक्म पर 1,393 नाकों पर 1,38,189 गाड़ियों, 3,24,831 मोटरसाइकिल्स और 7,01,436 शहरियों को चेक किया गया। 4,16,724 शहरियों को वार्निंग, 31,098 से सिक्योरिटी बॉन्ड्स और 27,207 शहरियों को कानून शिकनी पर गिरफ्तार किया गया। 1,08,113 शहरी जमानत पर रिहा, जबकि 3,499 दुकानों और 216 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 382 मुकदमात दर्ज करते हुए 456 कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ज़ख़ीरा अंदोजों से 4,79,825 किलोग्राम गंदम, 3,13,065 किलोग्राम चावल, 2,03,301 मास्क, 999 सैनिटाइजर्स और 1,16,525 दीगर अशिया बरामद की गयी। 16 मार्च से जारी ऑपरेशन में 1,72,778 शहरियों को कोरोना से मुतालिक आगाही, जबकि 1,15,220 को इमदाद फराहम की गयी। गुज़श्ता रोज सूबे भर में 1,393 नाके लगाए गए, जहां 5,892 गाड़ियों और 1,380 मोटरसाइकिलों को चेक किया गया। पुलिस नाकों पर चेक किए गए 27,411 शहरियों में से 16,504 को वार्निंग देकर छोड़ा गया। 1,149 शहरियों से सिक्योरिटी बॉन्ड्स लिए गए। 1,247 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, जबकि 708 ने जमानतें कराई। मजमूई तौर पर 825 FIRs दर्ज की गयी, जिनमें 1,486 मुल्जिमान को नामजद किया गया। कानून शिकनी पर 260 दुकानों और 3 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 14 मुकदमा दर्ज करते हुए 22 मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने पुलिस अफसरान को कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने की हिदायत की है। पुलिस कार्रवाइयों के हवाले से प्रोग्रेस रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस भिजवाई जाए। फील्ड ड्यूटी पर तैनात अफसर और अहलकार कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाए। मुसलमान कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर भर में रोजाना अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। शहर भर की मसाजिद और घरों की छतों से अज़ानें दी गईं। उलमाए कराम ने इत्तेफाकी राय से कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर के तमाम मसाजिद समेत घर घर से आज़ान देने की अपील की थी, ताकि आज़ान की बरकत से शहरी इस मूजी वबा से महफूज रह सकें। उलमा कराम की अपील पर कोरोना वायरस की मोहलक वबा से अल्लाह की पनाह और रहमत खुदाबंदी के हसूल के लिए आज भी शहर की तमाम बड़ी मसाजिद में रात 10 बजे अजान दी गई। शहरियों ने भी घरों की छतों पर चढ़कर अजान इस्तगफार दी, ताकि अजान की बरकत से आसमान से अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो। लाहौर समेत पूरा मुल्क इस मूजी वबा से महफूज रहे। मामूल के मुताबिक रात को एक साथ अजान की आवाजें बुलंद हुई तो शहर अजानों से गूंज उठा। शहरी घर घर इस्तगफार करते कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुदा की पनाह और मदद तलब करते रहे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मसाजिद और घरों की छतों पर अजान देने के बाद सब ने इनफरादी तौर पर तौबा इस्तगफार और खुसूसी दुआएं की। शहरियों ने अल्लाह से मदद मांगी ताकि रब्बुल आलमीन अजान की बरकत से कोरोना वायरस की शक्ल में फैलने वाली इस वबा का जल्द खात्मा कर दे। जामिन सिटी लाहौर, जहां खुशियां रहती हैं। LDA से बाकायदा मंजूरी के बाद जामिन सिटी लाहौर में जामे मस्जिद का संग बुनियाद, पार्क स्ट्रीट में विलास की तामीर, सीवरेज लाइन, कारपेटेड सड़कों की तामीर समेत मुतअद्दिद तरक्कियाती काम तेजी से जारी हैं। आज ही अपने घर और कारोबार की बुनियाद रखें। जामिन सिटी लाहौर।
मजीद मालूमात के लिए 042-111 जामिन। बेशक खुदा बेहतरीन राज़िक है और मखलूक को रिस्क पहुंचाने वालों को पसंद करता है और वही इसकी तौफीक और अजर देता है। यही वो सोच है कि कुछ मुखय्यर हजरात ने चेयरमैन LIHS गौहर एजाज शेख की सरबराही में इस प्लेटफॉर्म से लाहौर के जरूरतमंद अफराद के लिए मुस्तहिकीन राशन पैक स्कीम का आगाज किया है, जिसके तहत मुस्तहिक अफराद को घर बैठे बिठाए बगैर लाइनों में लगे राशन मिल सकेगा, क्योंकि आपकी इज्जत मुकद्दम है। अगर आप भी जरूरतमंद हैं और इस स्कीम से फायदा उठाना चाहते हैं तो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, पता और राब्ता नंबर 0316-041-0011 पर व्हाट्सएप या SMS कीजिए। इंशाअल्लाह आपका राशन आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। याद रखिए, ये स्कीम सिर्फ लाहौर के लिए है और इस स्कीम से ज्यादा खानदानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक पते पर एक ही राशन पैक फराहम किया जाएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत गंदम खरीदारी के हवाले से आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। सीनियर वजीर का कहना है कि पंजाब के तमाम बॉर्डर सील कर दिए, गंदम बाहर नहीं जाने देंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने ईवान वज़ीर आला में गंदम खरीदारी की सूरत पर आला सतह इजलास की सदारत की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब से सूबे के तमाम बॉर्डर सील करने पर मुशावरत की गई। सीनियर वज़ीर ने वादे किया कि दीगर सूबों के साथ गंदम खरीदारी के बाकायदा तहरीरी मुआहदे होंगे। किसी प्राइवेट खरीदार को पंजाब से गंदम उठाने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर गंदम की खरीदारी के लिए मरबूत पॉलिसी बना रहे हैं ताकि सूबे में आटे की कभी भी किल्लत न हो। इस मौका पर सेक्रेटरी खुराक पंजाब वकास अली महमूद और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस पर ऑल पार्टीज की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का तीसरा वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ। अब्दुल अलीम खान को सीनियर सूबाई वजीर बनने पर मुबारकबाद दी गई। कहते हैं गंदम की खरीदारी में किसी किस्म की कटौती नहीं होनी चाहिए, छोटे काश्तकारों को हर किस्म की परेशानी से बचाया जाए। इजलास में सूबाई वज़ीर मोहम्मद बिशारत राजा, अब्दुल अलीम खान और नुमान अंगड़ियाल के अलावा दीगर अरकान असम्बली में सैयद हसन मुर्तज़ा, नज़ीर अहमद चौहान, साजिद अहमद खान, समीउल्लाह खान, ख्वाजा सलमान रफीक, सरदार अवैस अहमद खान लगारी, अमीन जुल्करनैन, मोहम्मद मुआविया और मलिक अहमद अली औलख ने शिरकत की। महकमा खुराक वज़रात के वज़रा और सेक्रेटरीज ने इजलास को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गंदम की बैन सूबाई तरसील का बाकायदा रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी सुबह गंदम खरीदना चाहे सरकारी सतह पर उसका रिकॉर्ड हो। उन्होंने कहा कि चंद दिनों बाद गंदम खरीदारी मराकज पर किसानों का रश बढ़ जाएगा। किसानों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए प्रोक्योरमेंट सेंटर ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गंदे पानी से सब्जियां काश्त करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी एक्शन ले, उनके इलाके सील करके सख्त सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि सारी अपोजिशन हुकूमत के साथ तावन पर तैयार है, हम सबको मिलजुल कर मसाइल हल करना होंगे। पार्लिमानी रहनुमाओं के सवालों का जवाब देते हुए सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान और नुमान अंगड़ियाल ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही के तजुर्बे से फायदा उठाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। गंदम खरीदारी के हवाले से तमाम अरकान की तजावीज़ से मराकज की तादाद में इजाफा और वहाँ कोरोना वायरस से बचाव के इंतजाम भी यकीनी बनाए जाएंगे। बात होती रही थी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से और सेक्रेटरी हेल्थ से कि जो आपके सेंटर हैं वहाँ चूँकि रश होगा बारदाने का जो लेने आते हैं और जो सेंटरों पे लोग आते हैं और देहातों से, वो आप उनकी जो सैनिटाइजेशन वाला जो निज़ाम है या गेट उसका अरेंजमेंट जो है वो बड़ा ज़रूरी। एहसास किफायत प्रोग्राम के तहत शहर में बनाए गए 31 सेंटर्स पर रकम की तकसीम का अमल जारी है। गुज़श्ता 6 दिनों में अब तक 55,144 अफराद में 67 करोड़ 1,23,000 की रकम तकसीम की गई। गुज़िश्ता रोज 31 सेंटर से 12,173 अफराद को 12,000 फी कस की रकम की अदायगी की गई। 6 दिनों में मजमूई तौर पर 55,144 अफराद को एहसास कफालत की रकम अदा कर दी गई है। डीसी लाहौर दानिश अफजाल का कहना है कि 6 दिनों में मजमूई तौर पर 67 करोड़ 1,23,000 रुपए की रकम अदा की गई। 7वें रोज भी रकम की अदायगी का सिलसिला जारी है। 31 सेंटर्स और उनके 141 कैश काउंटर्स पर भरपूर इंतजाम किए गए हैं। कैश काउंटर्स की तादाद 116 से बढ़ाकर 141 कर दी गई है। ज्यादा रश के पेश नजर हर सेंटर पर ज्यादा कुर्सियां लगाई गई। तमाम सेंटर पर कोरोना के हवाले से हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं। हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम देने वाले मुस्तहकीन के लिए परेशानी का सबब बन गई। नादरा सेंटर इस्ताहाल बंद होने के बायस उंगलियों के निशानात की तस्दीक के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है।
वज़ीर-ए-आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम के फिंगर प्रिंट्स की तस्दीक के लिए शहरियों को नादरा सेंटर्स भिजवाने का सिलसिला जारी है। बुजुर्ग शहरियों, जल्दी अमराज में मुब्तला अफराद या सख्त मेहनत मजदूरी करने वालों की उंगलियों के निशानात मिट जाते हैं। एहसास प्रोग्राम सेंटर से फिंगर प्रिंट्स की शनाख्त न होने पर मुस्तहिक अफराद को एहसास प्रोग्राम सेंटर का अमला फिंगर प्रिंट अपडेट कराने के लिए नादरा सेंटर भेजता है। पंजाब हुकूमत को फंड्स की शदीद किल्लत का सामना है। महकमों को गैर तरक्याती इखराजात कम करने की हिदायत जारी कर दी गई। 1/3 बजट कम करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से महकमा सेक्रेटरीज को मरासला जारी किया गया है, जिसमें उन्हें गैर तरक्याती बजट में कमी करने की हिदायत की गई है। मरासले के मुताबिक कोरोना वायरस के बाद पंजाब को फंड की शदीद कमी का सामना है, इसलिए महकमों के अखराजात मुकम्मल करना मुश्किल है। महकमे खुद से अपनी सैलरी और गैर तरक्याती अखराजात 1/3 तक कम करें। नए बजट डिमांड में भी सिर्फ मखसूस और जरूरी बजट की तफसीलात ही भिजवाई जाएं। चाइना की जानिब से पंजाब के लिए 9 करोड़ मालियत की हिफाजती किट्स का अतिया। पंजाब हुकूमत को बीजिंग से हिफाजती किट्स पंजाब लाने में दुश्वारी का सामना है। PIA ने बीजिंग से हिफाजती सामान लाने के लिए पंजाब हुकूमत से किराया मांग लिया। चाइना ने पंजाब के लिए 50,000 सर्जिकल मास्क, 10,000 N95 मास्क, 5,000 मेडिकल ग्लव्स अतिया किए हैं। ज़राए ने बताया है कि चाइना में लाहौर के सिस्टर सिटीज की जानिब से ये हिफाजती किट्स अतिया की गई हैं। दूसरी जानिब अब PIA ने हिफाजती किट्स पंजाब लाने के लिए हुकूमत पंजाब से किराया वसूल किया है। PIA का कहना है कि 3 करोड़ 70 लाख रुपए का किराया दिया जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने PIA को खुसूसी परवाज के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए का किराया अदा करने की मंजूरी दे दी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब हुकाम के मुताबिक किराए की अदायगी के बाद बीजिंग से जल्द अतिया करदा हिफाजती किट्स लाहौर लाई जाएंगी। पाकिस्तान में फंसे बरतानवी शहरियों के लिए 10 चार्टर फ्लाइट्स के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर से लंदन के लिए 22 और 24 अप्रैल को 2 परवाजें चलेंगी। क्रिस्टियन टर्नर की जानिब से ये बताया गया है। लाहौर से मैनचेस्टर 26 अप्रैल को परवाज चलेगी। PIA के फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने से दबाव और मुश्किलात बढ़ी हैं। I'm pleased to announce further details of charter flights from Pakistan that will enable more British travellers to return home. I know many of you have questions about how this will work, so I want to set out our plans for the flights, how to book and the costs. All of these details are on our travel advice website. First, on the flights. There will be 10 flights starting on current plans on Tuesday, the 21st of April. 7 flights will operate from Islamabad to London Heathrow or Manchester, and 3 flights from Lahore to London Heathrow and Manchester as well. They will be operated by Qatar Airways. We will consider future flights from Karachi if there is sufficient demand. The flights are for British nationals and their families who normally live in the UK, and of course will pay special attention to the most vulnerable as before. To book a flight, please go to a dedicated web portal. You'll find the details on the screen after it. जामिया नीमा ने अमसाल सदका फितर की अदायगी का निसाब जारी कर दिया है। माह रमजान के आगाज से कबल सदका फितर की अदायगी को जायज करार दे दिया गया। जामिया नईमिया के मोहतमिम आला डॉक्टर रागिब नईमी के मुताबिक अमसाल फिदिया सौम सदका फित्र फी का 100 रुपए अदा किया जाए। सदका फित्र ईद उल फित्र से कबल भी अदा कर दिया जाए तो भी जायज है। सदका फित्र निसाब के मुताबिक गंदम के हिसाब से 100 रुपए, जौ के हिसाब से 200 रुपए, खजूर के लिहाज से 700 रुपए, किशमिश के हिसाब से 1700 रुपए बनता है। लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर का मौसम तो दिलफरेब है, मगर शहर की रौनकें मान पड़ गई हैं। ऐसे सुहाने मौसम में जहां जिंदा दिलों का शहर जगमग जगमग करता है, शहरियों के हजूम से भरा नजर आता है, वहां अब कोरोना के वबाई मर्ज के बायस खामोशियों का राज है। शहर का अहवाल जानते हैं उस्मान इलियास की इस रिपोर्ट में। शहर लाहौर का मौसम सुहाना हो गया। ठंडी हवाएं, वक्तन फक्तन होने वाली बारिश की रिमझिम ने मौसम को मजीद दिलफरेब बना दिया। मगर जहां मौसम सुहाना है, वहीं लॉकडाउन के बायस शहर की रौनकें भी मांद पड़ी हुई हैं। मूजी कोरोना वबा के सबब सड़कें खाली और शाहराएं सुनसान नजर आ रही हैं। ऐसे सुहाने मौसम में जिंदा दिलाने लाहौर का हजूम और हर तरफ हलचल नजर आती थी। लाहौरिया जहां खुशगवार मौसम में चाट, समोसे और मजेदार लवाजमा से महजूज होते दिखाई देते थे, वहां अब शहर में खामोशियां गूंज रही हैं। जिंदा दिलाने लाहौर ने कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए शहर की रौनकों को खैरबाद कहकर मौसम को अपने घरों में एंजॉय किया और इस वबा से छुटकारे के लिए दुआएं भी मांगी। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। स्टडी फॉर 2 के प्रोग्राम सिचुएशन रूम के मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान ने बताया कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर अगर अवाम अमल दरामद करें तो हम जल्द इस वबा पर काबू पा सकते हैं। मैं बार बार
سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, جو بھی میرا اگر انٹرویو کسی جگہ ہو تو میں ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ آپ لاک ڈاؤن کا اور سوشل ڈسٹینسنگ کا مفہوم سمجھیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ گھروں میں رہیں, احتیاط کریں. اگر آپ گھروں میں نہیں رہیں گے تو خدا نہ خواستہ ہماری حالت بھی امریکہ, اٹلی, یو کے اور اسپین جیسی نہ ہو جائے. تو جتنا لاک ڈاؤن آبزرو کریں گے اتنے ہی ہماری بچت ہے, اتنی جلدی ہم اس وبا سے قابو پا لیں گے اور چھٹکارا پا لیں گے. سر, کوئی ریکمنڈیشنز آپ کی جانب سے, کوئی ایڈوائزری گروپ کی جانب سے دی جاتی ہیں کہ گورنمنٹ اس لاک ڈاؤن کو مزید مؤثر بنائے؟ کیونکہ اس طرح سے لاک ڈاؤن کا فائدہ نہیں ہے, ہر بار توسیع کر دی جائے لیکن لوگ اس کو فالو نہ کریں, لوگوں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو. جی دیکھیں, 14 اپریل کو لاسٹ ڈے تھا, تو 13 اپریل کو پوری کرونا ایڈوائزری گروپ کی میٹنگ کال کی باقاعدہ حکومت نے. ان میں ہم پورے گروپ نے ان کو سجیسٹ کیا, ریکمنڈیشن دی کہ ابھی یہ لاک ڈاؤن. نون لیگ کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے چند دن بعد کورونا وائرس کے متاثرین اور اموات میں اضافے کے اعداد و شمار خطرناک ہیں. یہ مستقبل کے لیے نیک شگون نہیں ہے. حیران کن ہے کہ کس بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا. دنیا بھر کے ماہرین لاک ڈاؤن میں نرمی سے پہلے ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ پر زور دے رہے ہیں. کورونا وبا کے دوران محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا 200 وینٹیلیٹرز خریدنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا. 4 فرموں نے ٹینڈر پروسیس میں حصہ لیا, لیکن 1 ماہ میں کسی نے بھی وینٹیلیٹرز دینے کی حامی نہ بھری. وینٹیلیٹرز فراہم کرنے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں. فرموں کی جانب سے یہ جواب دیا گیا ہے. رواں مالی سال کے دوران محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے پنجاب بھر کے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹرز کی کمی دور کرنے کے لیے 46 کروڑ روپے کی رقم مختص کی تھی. تاہم وینٹیلیٹرز کی خریداری میں بلا ضرورت تاخیر برتی گئی. بر وقت خریداری کا عمل شروع نہ کیا گیا. کورونا کی حالیہ وبا پھیلنے کے بعد محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو وینٹیلیٹرز خریدنے کا خیال آیا. 200 وینٹیلیٹرز خریدنے کے لیے فوری ٹینڈر طلب کر لیے. 4 فرموں نے پروسیس میں حصہ لیا, لیکن محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی خواہش کے مطابق 1 ماہ میں وینٹیلیٹرز فراہم کرنے سے معذرت کر لی گئی. بولی میں حصہ لینے والے فرموں نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پر واضح کر دیا کہ دنیا بھر میں وینٹیلیٹرز کی مانگ بڑھ رہی ہے اور 6 ماہ سے پہلے سپلائی نہیں دی جا سکتی. لاہور ہائی کورٹ نے احد چیمہ کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. احتساب عدالت کو آشیانہ ریفرنس کا ٹرائل 4 ماہ میں مکمل کر کے فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا. ہائی کورٹ نے احد چیمہ کی درخواست ضمانت پر 16 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلے میں کہا ہے کہ احد چیمہ کی ضمانت سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹرائل پر اثر انداز نہیں ہوگا. ریکارڈ کے مطابق احد چیمہ اور دیگر نے فوائد حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سہولت فراہم کی. عدالت نے واضح کیا ہے کہ احد چیمہ کے کیے گئے اقدامات عوامی مفاد میں نہیں تھے. وائٹ کالر کرائم پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے. فیصلے کے مطابق ملزم احد چیمہ نے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے شریک ملزم شاہد شفیق کو کانٹریکٹ دیا. ملزم اس وقت ضمانت کا حقدار ہوتا ہے جب ریکارڈ اور ملزم کے کیے گئے ایکٹ کا آپس میں تضاد ہو. لہٰذا احد چیمہ ضمانت کے حقدار نہیں. لاہور ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو شہباز شریف, احد چیمہ اور دیگر کے خلاف آشیانہ ریفرنس کا ٹرائل 4 ماہ میں مکمل کر کے فیصلہ سنانے کا حکم دے دیا. CIA پولیس کی کامیاب کارروائی. نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث ریکارڈ یافتہ لیڈیز گینگ کے 6 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. ملزمان سے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا لوٹا ہوا سامان اور نقدی بھی برآمد کر لی گئی. CIA پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے نقب زنی کی واردات میں ملوث ریکارڈ یافتہ لیڈیز گینگ کی 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ لیڈیز گینگ کے اراکین گھروں میں نوکرانی بن کر ملازمت اختیار کرتی تھیں. کچھ ہی دن بعد مکمل ریکی کرتی اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے گھر کا صفایا کر کے فرار ہو جاتی. کافی عرصے سے یہ کام صدر ڈویژن میں بہت عروج پہ تھا. میں نے دن رات اپنی ٹیم کے ہمراہ ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. بالآخر 6 عورتیں اور 2 مردوں کو گرفتار کر لیا. پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی گروہ کی سرگنا صبا بیوی اور اس کی ساتھی فوزیہ, شمیم, نسیم, سونیا اور امجد شامل ہیں. گرفتار ملزمان سے 2 کروڑ روپے نقدی, پرائز بانڈ اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا. پولیس کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان عرصہ دراز سے پولیس کو مطلوب تھیں. عرفان ملک, سٹی فورٹ 2. اینٹی رائڈ فورس کو جدید سیفٹی ہیلمٹ فراہمی کی منظوری. فورس کو 3300 سیفٹی ہیلمٹ فراہم کیے جائیں گے. اینٹی رائڈ فورس کو بہترین کوالٹی کے 3300 سیفٹی ہیلمٹ فراہم کیے جائیں گے. ڈی ایس پی اینٹی رائڈ فورس رانا محمد اسلم نے ہیلمٹ کے معیار کی انسپیکشن کی. دوران احتجاج پتھراؤ وغیرہ سے بچاؤ کے لیے اہلکار کو تقسیم کیے جائیں گے. ہیلمٹس میں اسکریچ پروف شیشہ اور اعلیٰ کوالٹی کا پلاسٹک استعمال کیا گیا ہے. سیفٹی ہیلمٹس میں لگا
نیک کور گردن کو پتھراؤ وغیرہ سے محفوظ بنائے گا۔ ایس پی عائشہ بٹ نے کہا کہ اینٹی رائڈ فورس کے تمام اہلکاروں میں جدید سیفٹی ہیلمٹس اگلے ہفتے تک تقسیم کر دیے جائیں گے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا بھوک ہڑتالی کیمپ دوسرے روز بھی جاری۔ ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کو محکمہ صحت کے دفتر داخلے سے روکنے پر پولیس اور ینگ ڈاکٹرز میں دھکم پیر ہوا۔ لاہور میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف مطالبات کی منظوری تک بھوک ہڑتالی کیمپ جاری رکھنے کے فیصلے پر ڈٹ گئے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس ارکان دوسرے روز بھی محکمہ صحت کے دفتر پہنچے، جہاں داخل ہونے سے روکنے پر پولیس اور ینگ ڈاکٹرز میں دھکم پیل بھی ہوئی اور پولیس کے اہلکاروں نے ڈاکٹرز پر تشدد بھی کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین وائی ڈی اے پنجاب ڈاکٹر خضر یاد کا کہنا تھا کہ حکومتی تمام سازشوں کے باوجود مطالبات کے حق میں احتجاج جاری رہے گا۔ ہمارا احتجاج کوئی تنخواہوں کے لیے، مراد کے لیے، نشان حیدر کے لیے، کسی چیز کے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنا احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ حکومت پنجاب، محکمہ صحت پورے پنجاب کے اندر طبی عملے کو پی پی ای کٹس پرووائڈ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت طبی عملے کو تمام حفاظتی انتظامات دینے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے پورے پنجاب کے اندر ہمارے سینکڑوں ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس کورونا کے مرض کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے واضح کیا کہ جب تک حکومت انہیں حفاظتی سامان فراہم نہیں کرتی بھوک ہڑتالی کیمپ ختم نہیں کریں گے۔ کیمرامین ناصر محمود کے ساتھ علی رامے، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ کا لاک ڈاؤن کے دوران پرائیویٹ سکولز کے دفاتر عارضی طور پر کھولنے کی اجازت نہ دینے پر اظہار برہمی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ اتنے لوگ کورونا سے نہیں مریں گے جتنے حکومتی رویوں اور بھوک سے مر جائیں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے صدر آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن مرزا محمد کاشف کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے راؤ علی عمران ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ لاک ڈاؤن کے باعث پرائیویٹ سکولز بند ہیں، ٹیچرز اور دیگر ملازمین کی ابھی تک تنخواہیں نہیں مل سکیں۔ استدعا ہے کہ عدالت سکولز ٹیچر ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی اور فیس وصولی کے لیے سکول دفاتر کھولنے کا حکم دے۔ تو یقیناً اس بات کو آنریبل ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے بڑا رائٹلی ٹیک اپ کیا اور ہمیں اس بات کی یقین انشاءاللہ دادرسی ہوگی، کیونکہ یہ پورے پنجاب کے 12-15 لاکھ سے زیادہ جو ٹیچر، ہمارا سپورٹ سٹاف اور جو لوڈ سٹاف ہے، یہ ان کی روزگار کا سبب ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سیکٹری سکولز نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ چیف جسٹس نے حکومتی جواب پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ کیوں نہ ذمہ داروں کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے کا حکم یا گریڈ 19 اور اس سے اوپر کے تمام افسران کو فیملی کے ہمراہ پرائیویٹ سکول کے ایک کمرے میں رکھنے کا کہہ دیں، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ تنخواہ نہ ملنے پر کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو کہ بھوک سے پہلے ہم جس حد تک کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن جب تک یہ سکول نہیں کھلیں گے، ان کا روزگار کا سلسلہ نہیں ہوگا، ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی، ان کے چولہے بجھے رہیں گے۔ عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو پرائیویٹ سکولز کے دفاتر عارضی طور پر کھولنے بارے نوٹیفیکیشن جاری کرنے یا حکومتی پالیسی کی رپورٹ عدالت نے سماعت 20 اپریل تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین افتخار حسین کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ جناح ہسپتال میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف میں حفاظتی کٹس تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہاسپٹل گوہر اعجاز کی جانب سے 3000 حفاظتی کٹس دیگر حفاظتی سامان تقسیم کیا گیا۔ جناح ہسپتال میں چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کی جانب سے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے 3000 سے زائد خصوصی حفاظتی کٹس کا انتظام کیا گیا۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز نے سیکرٹری ہیلتھ بیرسٹر نبیل امان کے ساتھ کٹس اور دیگر حفاظتی سامان ہسپتال کے تمام عملے تک پہنچانے کی ہدایات کی۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ ہسپتال کے ہر ملازم تک حفاظتی کٹ، N95 ماسک اور دیگر حفاظتی سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ سٹی 42 سے خصوصی بات کرتے ہوئے گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز ہمارا سرمایہ ہیں، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ بورڈ آف مینجمنٹ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے بچے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ میں پنجاب گورنمنٹ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے ہاسپٹل میں جو ہمیں ضرورت جو ہے محسوس ہوتی ہے، ہمارے کو جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف پنجاب ہمیں پورا فیسلٹی، لیکن میں پھر یہ کہوں گا یہ ماسک اور یہ جو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ یہ ہم خود جو ہے مخیر حضرات کمیونٹی کے یہ ڈیلیور کر۔
चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज का कहना था कि वो चाहते हैं कि कोरोना से लड़ाई में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का साथ दें। आम जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सब हमारे बच्चे हैं जो हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ बैरिस्टर नबील अवान का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने जिना अस्पताल को कोरोना से लड़ाई के लिए एक खतीर रकम दे रखी है। जिना हॉस्पिटल को हमने 5 करोड़ का फंड दिया प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए, जिसमें से वो काफ़ी इस्तेमाल कर भी चुके हैं। लेकिन जब जिस तरह चेयरमैन साहब ने ये आज उसमें अपना भी हिस्सा डाला है, तो मैं समझता हूँ इससे हमारी भी वैसियत डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की और हमारी भी उससे हौसला अफजाई होती है। तकरीब के आखिर में तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ में मास्क और हिफाजती किट्स तकसीम की गयी। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। तामीराती शोबे के फ़रोग़ के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी को लाहौर चैम्बर ने खुश आइन करार दे दिया है। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर अली हसाम असगर कहते हैं कि तामीराती शोबे के लिए मराआती ऑर्डिनेंस से 60 से ज़ायद सनतों का पहिया चलेगा, लाखों अफराद को रोजगार मिल सकेगा। तामीराती शोबे के लिए मराती ऑर्डिनेंस को शहर भर की बिजनेस कम्युनिटी ने सराहा है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर अली हसाम असगर ने कहा कि तामीराती शोबे के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से मंजूर किए जाने वाला ऑर्डिनेंस मुल्क की मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। 60 से ज़ायद सनतों को फायदा होगा और लाखों अफराद को रोजगार मिल सकेगा। इसके साथ 100 इंडस्ट्रीज है, लोगों के पर्दे भी बिकने हैं, लोगों की सीमेंट भी बिकना है, सरिया भी बिकना है, लेबर के लिए खाने पीने की चीज़ें भी बिकनी है। तो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जब जान आती है ना कंट्री की, तो 100 इंडस्ट्रीज उसके ऊपर बैक करती हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस है, दिस वाज मच नीडेड, और गवर्नमेंट को चाहिए कि और रिलैक्सेशन इसके अंदर दें। मारूफ कारोबारी शख्सियत ज़िशान खलील ने कहा कि तामीराती शोबे के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी से सीमेंट, वुड वर्क्स, लोहा, इंटीरियर गुड्स, पेंट्स, मार्बल और सैनिटरी समेत दीगर शोबों को फ़रोग़ मिलेगा। सरमायाकारी बढ़ेगी और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। वफाकी हुकूमत दीगर शोबों के लिए भी ऐसी मराहत दे। कारोबारी बरादरी का कहना है कि अगर वफाकी हुकूमत मुल्क की मईशत की मुकम्मल तौर पर बहाली चाहती है तो दीगर शोबों के लिए तामीराती सनत की तर्ज पर मराती पैकेज लाए जाएं। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लॉकडाउन के दिनों में घरेलू नाचाकी और तशद्दुद से कैसे बचा जाए, लाहौर की एक खातून ने इसका हल ढूंढ निकाला है। हल क्या है, जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट में। ये है इरम, एक समाजी कारकुन। इरम वैसे तो एक गैर सरकारी तंजीम बेदारी से जुड़ी हैं और इसकी सूबाई कोऑर्डिनेटर भी हैं। लॉकडाउन में खुद को कोरोना वायरस और घरेलू तशद्दुद से महफूज कैसे रखना है, वो ये हुनर सब खातीन को सिखा रही हैं। जहाँ पे भूख का मसला है, वहाँ पे वायलेंस का मसला भी है। एक एक घर में 10-10 लोग रह रहे हैं, एक एक कमरे का घर है, 10-10 लोग रह रहे हैं। तो औरत भी बहुत प्रेशराइज है और मर्द भी बहुत प्रेशराइज है। तो उन दोनों के प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि हम कहीं अवेयरनेस सेशन उस तरह से कर नहीं पाते थे, तो मुझे लगा कि आज मौका है तो हम साथ साथ अवेयर भी कर दें कि हमें वायलेंस से कैसे बचना है। इरम फातिमा बादामी बाग मोहम्मदिया स्कूल में भी खातीन को हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुतालिक वाकफियत देती हैं। इसके साथ भी बताती हैं कि खातीन ने अपने मर्द हजरात के साथ ये लॉकडाउन बेहतर कैसे गुजारना है। कारोबार तबाह हो रहे हैं, वहाँ पे मर्दों को भी घर बैठना पड़ रहा है, तो वो भी स्ट्रेस में है। उस स्ट्रेस में, क्योंकि औरत डबल स्ट्रेस में आ रही है, उसने घर के बुजुर्गों को भी देखना है, खाना भी पकाना है, उसने बच्चों को भी देखना है, तो वो भी प्रेशराइज है। तो हमें मतलब इसी रिसोर्सेज में रह के लोगों को खुश रहना सिखाना है। इरम फातिमा ने बेदारी, ICDI और जिले हुकूमत के साथ मिलकर गरीब और मुस्तहिक खातीन में राशन तकसीम किया और इसके साथ साथ उन्हें गोश्त भी दिया। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे की मुनासबत से सुंदर फाउंडेशन में तकरीब का इनेकाद किया गया। ट्रैफिक वार्डन्स ने खून का अतिया दिया। तकरीब में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। CTO सैयद हमाद आबिद ने सुंदस फाउंडेशन के थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज बच्चों की इयादत की। CTO ने बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की और तोहफे तकसीम किए। मुतासरा बच्चों ने शहरियों से अपील की कि वो खून का अतिया दें। हमारे जैसे और कई बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सके। अंकल आप आए, आप ब्लड दें, आप जाने से हमारी जिंदगी बचेगी। हेमोफीलिया डे पर ट्रैफिक वार्डन के जवानों ने खून का अतिया दिया। CTO ने खून का अतिया देने वाले वार्डन को फूल भी पेश किए। जो खून के अतियात हम देते हैं और दूसरे जिस्म में जब ये मुंतकिल होता है तो एक सदका जारिया है। जब तक उनके जिस्म में रहेगा तो जहां हम इंसानी जानें बचा रहे हैं, उसके साथ साथ उनको एक ज़िंदगी का पूरा दारो मदार उस खून के ऊपर है। हेमोफीलिया, थैलेसीमिया के मरीजों को हर माह खून की जरूरत होती है, जिसके लिए शहरियों की ताउन की जरूरत है। इरफान मलिक, सिटी 42।
लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान को चुगताई लैब से कोरोना टेस्ट कराने पर 50% रियायत होगी। चुगताई लैब और लाहौर प्रेस क्लब के दरमियान मुआहिदा तय पा चुका है। बाकी तमाम टेस्टों पर 25% रियायत भी बरकरार रहेगी। लाहौर प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी ने सहाफ़ियों में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए चुगताई लैब से मुआहिदा किया है। मुआहिदे के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान में खुदा नख्वास्ता कोरोना वायरस की कोई इलामत पाई जाए तो चुगताई लैब से 50% रियायत पर टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम टेस्टों पर पहले से मौजूद 25% रियायत भी बरकरार रहेगी। जवान औलाद की मौत और कमसिन बच्चों की परवरिश ने सरवर बीबी के हौसले पस्त कर दिए हैं। 5 यतीम पोते पोतियों की कफालत करने वाली बुजुर्ग खातून के लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। माँ के लिए औलाद की मौत से बड़ा दुख शायद ही इस दुनिया में कोई और हो। सरवर बीबी ने अपने जवान बेटे और बहू की नागहानी मौत के बाद अपने 5 पोते पोतियों की कफालत की जिम्मेदारी संभाली है, मगर माशी वसाइल न होने की वजह से इसकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। मैं आप बेवा, ये मेरे 5 पोतियां पोते, 1 पोता है 4 पोती हैं। सरवर बीबी को ये गम भी दिन रात परेशान किए रखता है कि उम्र के इस हिस्से में अगर इसकी सांसें साथ छोड़ गईं तो इन यतीम बच्चों को सहारा देने वाला कौन होगा। चाचियां तो नहीं नेड़े लगन गियां, शायद लग ही जान मेरे मरण तो बाद, नहीं मेरे जिंदा होंदियां नहीं लगदियां। फिर पुत्र बेटी इन्हां दा अल्लाह, फिर भी अल्लाह, माँ प्यो मर गया अल्लाह, मैं सांभे ने ना, मैं मर गई तो फिर भी अल्लाह। नन्हे बच्चों की माँ और बाप सिर्फ इनकी बूढ़ी दादी है। हम 5 बहन भाई हैं और मेरे माँ पापा नहीं है और हम दादा संभालती है। मुश्किल हालात से लड़ती सरवर बीबी और इसके यतीम बच्चे हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं, मगर हमारी ये माशरती जिम्मेदारी भी बनती है कि हम भी ऐसे अफराद की मदद करें। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ सादिया खान, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।